हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 54 की एग्जम्पशन को लेकर के है। प्रेजेंट केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक इशू था कि यदि एसएससी सेक्शन 54F की एग्जम्पशन क्लेम करता है एक ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके जो कि बहुत ही रिमोट एरिया के अंदर है और वहां पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के नाम में जब इंस्पेक्टर विजिट करता है तो वो ये पाता है कि उस प्रॉपर्टी के अंदर ना तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है ना वाटर कनेक्शन है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेटर के द्वारा यूज की जा रही है। और इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट पे ये देता है कि एसएससी ने खाली वहां पे 2 रूम बनाए हैं। एक रूम जो है वो गार्ड रूम के रूप में है और दूसरा जो रूम है वो उस प्रॉपर्टी के बिल्कुल कॉर्नर में जाकर के है जहां पर अटैच टॉयलेट बाथरूम है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन नहीं है। और जो भी वहां पे स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है वो खाली प्लाईवुड का मेक स्ट्रक्चर है। तो क्या ऐसे केस में एसएससी सेक्शन 54 की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है जो कि उस प्रॉपर्टी को एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाने के लिए जरूरी है? यही इशू ऑनरेबल कोर्ट ने अपने केस संदीप हुडा वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया। ये केस 475 आईटीआर पेज नंबर 605 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 11 नवंबर 2024 को आया। जैसा कि हम सब जानते हैं सेक्शन 54 की एग्जम्पशन उस केस में क्लेम की जाती है जहां पर एसएससी ने कोई अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची हो, वहां पर उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो और एसएससी ने अपने कैपिटल गेन को किसी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हो या कोई एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की हो। लेकिन एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल कहने के लिए उसका इनहेबिटेशन की परिस्थिति में होना या एक ड्वेलिंग यूनिट के रूप में होना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट केस में जब असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कर रहा था तो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की प्रीमाइसेस को इंस्पेक्टर को भेज करके विजिट कराया। इंस्पेक्टर ने ये पाया कि जो वो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही डिफिकल्ट एरिया के अंदर है। इंस्पेक्टर ने ये रिपोर्ट दिया कि ये बिल्कुल एक ऐसे हिली एरिया में है और जो एरिया है वो इतना वास्ट है और वो प्रॉपर्टी जो है वो अनइनहेबिटेटेड पोजीशन में है। कहने का मतलब है कि वहां रहा नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर ने ये रिपोर्ट दिया कि उस प्रॉपर्टी के अंदर ना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है ना वाटर कनेक्शन है और रेजिडेंशियल हाउस के नाम में खाली 2 कमरे हैं, एक गार्ड रूम है और दूसरा जो कमरा बना हुआ है वो उस प्रॉपर्टी के बिल्कुल कॉर्नर में बना हुआ है जिसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम है। लेकिन जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है वो एक प्लाईवुड के मेक स्ट्रक्चर से बनी हुई है। असेसिंग ऑफिसर ने उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बेसिस पर एसएससी को सेक्शन 54 की एग्जम्पशन को डिनाई किया। जब मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील ने एसएससी की अपील को अलाउ किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल ने ये पाया कि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने सारे फैक्ट्स के बेसिस पर ये पाया कि उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी प्रॉपर एमिनिटीज नहीं है जो कि उसको एक रेजिडेंशियल हाउस का रूप देती हो। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि एक प्लाईवुड स्ट्रक्चर को मिलाकर के किसी प्रॉपर्टी को एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रूप में क्रिएट नहीं किया जा सकता और क्योंकि एसएससी इस बात को साबित नहीं कर पाया है कि उस प्रॉपर्टी पर कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन या वाटर कनेक्शन था तो ऐसे केस में खाली एक जनरेटर वहां पर लगा करके एसएससी ये प्रूव नहीं कर पाया कि वो प्रॉपर्टी जो है वो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रूप में है या एक ड्वेलिंग प्रॉपर्टी के रूप में है या वो एक इनहेबिटेबल पोजीशन में है जहां पर रहा जा सकता हो। सेक्शन 54 की ये एक प्राइम कंडीशन है कि जिस भी प्रॉपर्टी में एसएससी अपने कैपिटल गेन को इन्वेस्ट कर रहा है वो प्रॉपर्टी रहने लायक हो। तो प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने जो सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया था उसको वापसी लिया। एसएससी ने हाईकोर्ट के अंदर अपील फाइल करी और हाईकोर्ट ने भी ये पाया कि जो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है वो ना तो परवर्स है ना वो इरोनियस है। तो ऐसे केस में जहां पर जब इंस्पेक्टर ने अपनी ये रिपोर्ट दी है कि उस प्रॉपर्टी तक पहुंचना भी मुश्किल है तो वहां पे एसएससी के रहने का सवाल नहीं उठता और उसको एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सारे फैक्ट्स के आधार पर नहीं कहा जा सकता। तो इस तरीके से हाईकोर्ट ने जो ट्रिब्यूनल ने एसएससी को सेक्शन 54 की एग्जम्पशन को डिनाई किया था उसको अपील किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है संदीप हुडा वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर
और ये केस 475 ITR पेज नंबर 605 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 11 नवंबर 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।